तो फिर से स्वागत है आपका हमारे लर्निंग चैनल पर। तो आज हम हिंदी क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा भाग 2 प्रस्तुति करवाने जा रहे हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो फिर से उन्हें देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भाग 1 में हमने पाठ विस्तार पढ़ा दिया था और भाग 2 में हम प्रस्तुति करवाएंगे। यह हिंदी के हर चैप्टर में भाग 1 और भाग 2 ही रहेगा। तो सिंपल है, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, इजी ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस होता क्या है? तो कांजी हाउस एक प्रकार का जेल मान सकते हैं जिनमें लावारिस पशुओं को रखा जाता था। और उन पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? क्योंकि वे सब लावारिस थे तो भाग सकते थे, तो उन्हें पकड़कर कैद कर रखा जाता था और उन्हें बेचकर अपना पैसा भी कमा लेते थे। वे लोग उन सबकी लावारिस जानवरों की नीलामी करते थे। अब कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती थी। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। तो पहला कारण उठता है पशुओं की संख्या का ठीक पता रहे कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है। फिर आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को कैद में रखना, क्योंकि उनका मोटिव ही था जानवरों को पकड़ कर रखते थे, वो भी लावारिस। उन लावारिस पशु की नीलामी के लिए अब पकड़ के रखा है तो उनसे अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, तो उन लावारिस पशुओं को बेच देते थे। तो प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो जो कहानी में जो छोटी बच्ची थी जो दोनों बैलों को रोटी देती है खाने के लिए दोनों बैलों को रोटी देती है खाने के लिए, तो उनका प्रेम क्यों उमड़ आया? तो यहाँ पर पाठ के आधार पर छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के प्रमुख 2 कारण थे। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है और दूसरा कारण है कि जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसके सौतेले माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। प्रश्न संख्या 3 पे बढ़ते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए? यूँ तो कहानी में बहुत सारे नीति विषयक मूल होते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे कहानी के माध्यम से एकता में शक्ति, जैसे कहानी में हमने देखा कि जब सांड उन पर हमला करता है तो कैसे हीरा मोती साथ मिलकर उसका सामना करते हैं और उसे भगा देते हैं। अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसा कि कहानी में हमने पढ़ा कि जब कांजी हाउस से सभी जानवरों को भगाया रहा था हीरा मोती, तब उस समय तो वो नहीं निकल पा रहा था, तो दोनों बैल साथ में ही रहे। बोले क्यों? क्योंकि वे दोनों सच्चे मित्र थे और मित्र कभी मुसीबत में अपने दोस्त को नहीं छोड़ते हैं। समाज के सुखी संपन्न लोगों को अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। ये तो सच है, होना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि ये कहानी स्वतंत्रता पर आधारित थी, तो यहाँ पे चाहे मनुष्य हो या जानवर, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए और अपनी स्वतंत्रता पाने में उन्हें कष्ट होता ही है, क्योंकि स्वतंत्रता चीज़ ही ऐसी है। तो प्रस्तुत कहानी चैप्टर क्वेश्चन 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया? क्योंकि गधे का जो लेखक थे, गधे का मोटिव उसे गधा बताना नहीं था, उसे कुछ सीख चाहिए थी, सीखना। क्योंकि ये कहानी है, हिंदी कहानी, यहाँ सीखा जाता है। तो आंसर है गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण
मूर्ख का प्रयास समझा जाता था। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो ये कहानी की शुरुआत से ही हमें पता है। अगर आपने भाग 1 पढ़ लिया है तो आपको इस भाग 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो समझ सकते हैं आप। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? मेन पॉइंट है ना कि अगर आप हिंदी अगर आपको सीखना है या फिर कहानी रट्टा मारने से नहीं चलता, आपको भाग 1 देखना ही पड़ेगा। देखना इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, कहानी एक ऐसी चीज़ है, या बोले तो एक ऐसा तत्व है कहानी जो सीधे दिल को छूता है। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ेगी तो अगर आपको दिल को छू गई कहानी तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो छोड़िए, अगर आप शॉर्टकट ही चाहते हैं तो भाग 2 ही देख लें, कोई बात नहीं। तो किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, उस समय हर एक की चेष्टा, मतलब दोनों की चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। आमतौर पर इंसानों के बीच में भी ऐसा ही होता है। अगर सच्चा दोस्त हो तो वो चाहेगा कि आप पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, और अगर सच्चा दोस्त ना रहा तो धोखेबाज ही होगा। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मटर खाते समय मोती को पकड़े जाने पर भी हीरा वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंद हो गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते और दड़ियल का मुकाबला भी साथ में ही करते। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ प्रेमचंद यह नहीं कह रहे कि स्त्री जात कमज़ोर है, चोट लग जाएगा, ये बात है। तो ऐसी बात नहीं है। प्रेमचंद के दिल में औरतों के लिए बहुत सम्मान है, वे ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। उनका तो मोटिव ही कुछ और है। तो यहाँ पे उस समय की बात हो रही है, किस समय की, जब प्रेमचंद के समय की बात हो रही है। तो इसका उत्तर हम इसी के उत्तर में हम खोजेंगे। तो हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन लेखक नारियों के सम्मान के पजर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों के समानता के पजर थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो पढ़ते हैं। पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथ ही रहे हैं। हाँ, जैसे मानव का प्रथम मित्र कुत्ता ही बना था आदिकाल में। तो यहाँ पे आते, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक है। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए
पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी, हीरा और मोती। झूरी, जो हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करता है। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। इतना हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब यहाँ मोती की विशेषताएं पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। क्योंकि मोती के उक्त कथन में के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। हाँ, मोती उन साहसी पशुओं की श्रेणी में आता है जो दूसरों के लिए अपनी जान का भय न रखता हो। जैसा कि कान्हा से भागने के समय हुआ था, अपनी जान की परवाह न की थी और सब जानों को बचा लिया। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए काजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट करा था। क्योंकि काजी हाउस में जानों के साथ अत्याचार हो रहा था, वह उसे देखा नहीं गया और वह दीवार तोड़ने का प्रयास करने लगा। चाहे उससे दीवार टूटे या ना टूटे, उसके हौसले बुलंद थे। इसलिए उसने अपना प्रयास जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बात सोचते थे। यदि भी मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। जीवन का सत्य है कि स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मालूम भोजन मिल गया। इस कथन पे ध्यान देते। जब उस छोटी सी लड़की ने उन्हें जब रोटी का टुकड़ा दिया, रोटी दिया, तो इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया थी। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तब भी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। क्वेश्चन नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? इसका प्रश्न तो आप बिना ऑप्शन दिए ही बता सकते, फिर भी एक बार देख लेते हैं। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। क्या लगता है, सही है? नहीं। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस का न था। नहीं, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हाँ, ये क्योंकि जब वे दोनों रास्ते में आ रहे थे तो हीरा मोती ने उन्हें बहुत तंग किया, इससे वो बहुत दुखी था। उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी थी। अब ऐसा थोड़ा हो सकता कि किसी के बाद गाय बैल खरीद लिया, उसके बाद जानकारी ना हो, ये गलत है। तो गही से वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो यहाँ से प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। तो अगर आपको यह वीडियो बहुत उपयोगी लगती है तो इसे शेयर करें, ताकि और किसी को भी और इससे तो अगर आप शेयर करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप एक भले व्यक्ति, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही शेयर करना अच्छे लोगों का कर्तव्य है। बुरे लोग या फिर स्वार्थी लोग खराब चीज़ें ही लोगों को शेयर करके बिगाड़ते हैं, पर अच्छे लोग अच्छी चीज़ें शेयर कर लोगों को सुधारते हैं। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर ये लगता है कि यूज़फुल वीडियो है, तभी आप इसे शेयर करें। अनदर नहीं तो नहीं करें। तो धन्यवाद।